तो आज हम कर रहे हैं इंग्लिश के सिनोनिम्स जो हमारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में आ चुके हैं। तो फर्स्ट है नियरेस्ट मीनिंग ऑफ एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है हमारा रद्द करना, किसी चीज़ को रद्द कर देना या एबॉलिश करना, ठीक है, डिस्ट्रॉय करना मतलब। तो ये सारे हो गए इसके सिनोनिम्स, डिस्ट्रॉय, अबॉलिश करना, या ऑप्शंस में से है पुट एन एंड टू मतलब खत्म कर देना। अगर हम बात करें इलॉप, इलॉप का क्या मतलब होता है? इलॉप होता है रन अवे मतलब भाग जाना किसी के साथ चुपके से, लाइक रन अवे विद समवन सीक्रेटली, ठीक है। इडियोसी होता है हमारा मूर्खता, मूर्खता, फुलिशनेस, ठीक है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा ऑप्शन में से मैडनेस, ठीक है, मूर्खता या फुलिशनेस। हैप्पीनेस सबको पता है हमारा, विजडम हमारा बुद्धिमता। रिपेंटेंस, अगर हम बात करें रिपेंटेंस की, रिपेंटेंस होता है पछतावा, रिग्रेट करना, ठीक है। तो रिग्रेट या पछतावा ये होता है हमारा रिपेंटेंस। और इडियोसी मूर्खता। चूज द वर्ड विच इज नियरेस्ट प्रिपोस्टरस। प्रिपोस्टरस होता है बेहुदा, अगर हम बात करें बेहुदा, बेहुदा या फिर बहुत ज्यादा बेकार, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका? रिडिकुलस, बहुत ही ज्यादा बेकार, ठीक है। फॉर्मल हम सभी को पता है मतलब ऑफिशियल, फॉर्मल होता है हमारा ऑफिशियल, ठीक है, सबको पता है। और जुडिशियस होता है हमारा जो हमारे बुद्धिमता से कार्य होते हैं, जैसे हमारी जुडिशरी होती है। सेंसिबल, वाइज इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। सेरेमोनियस होता है औपचारिक, सेम फॉर्मल एंड सेरेमोनियस हो जाएंगे एक दूसरे के सिनोनिम्स, जिसका मतलब होता है औपचारिक, ठीक है, औपचारिक या ऑफिशियल, ठीक है। डिसेंबल, डिसेंबल होता है हमारा अलग करना, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा कंसील, मतलब एक दूसरे से। डिसेंबल होता है हमारा अलग करना और कंसील होता है हमारा छिपाना, छिपा देना या अलग करना, अलग करना, ठीक है, छिपा देना। अगर हम बोले इम्पैकेबल, इम्पैकेबल होता है हमारा बेदाग, बेदाग, ठीक है। तो ये तो इसका सिनोनिम्स नहीं हुआ। शेक, शेक तो होता है हिलाना, डिसएग्री मतलब असहमत होना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंसील करना। तो ऑडेसिटी, ऑडेसिटी का मतलब होता है साहस, साहस मतलब ब्रेवरी, ठीक है। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे ब्रेव, करेज, ब्रेव हो जाएगा, करेज हो जाएगा, और ऑप्शंस में से अगर हम देखें तो हो जाएगा डेयरिंग, ठीक है। मीकनेस, मीकनेस होता है नम्रता, ये इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, ये होता है नम्रता। कॉशन, कॉशन होता है सावधानी, ठीक है। और काइंडनेस होता है दयालुता, ठीक है, ये सबको पता है दयालुता। तो डेयरिंग या फिर इसका सिनोनिम्स हो जाएगा करेज या ब्रेवरी, जो हिम्मत वाले काम या फिर साहस, ठीक है, डेयरिंग। फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट होता है परोपकारी, जो दूसरों की सेवा में अपना जीवन, अपने कार्य दूसरों की सेवा में करता है, परोपकारी, लोगों की मदद करने वाला, ठीक है। तो मिसएंथ्रोपिस्ट मतलब मानव द्वेषी, मतलब जो इसका अपोजिट बिल्कुल, मानव द्वेषी। ह्यूमैनिटेरियन, ह्यूमैनिटेरियन इज द राइट आंसर। ह्यूमैनिटेरियन होता है मानवीय, जो लोगों की मदद करता है, ठीक है, मानवीय। तो ये हो जाएगा इसका सही सिनोनिम, ठीक है। और फिलोसोफर तो दार्शनिक होता है, मतलब इसका दार्शनिक। ह्यूमनिस्ट होता है पर्सन, वाइज पर्सन या फिर पर्सनैलिटी बताता है ह्यूमनिस्ट। लेकिन ह्यूमैनिटेरियन मतलब मानवीय, जो दूसरों की मतलब परोपकारी, ठीक है, मदद करता है दूसरों की। और ये हो जाता है मानवद्वेषी, इसका बिल्कुल अपोजिट, ठीक है। सक्यूलेंट, इसका मतलब होता है रसीला, रसदार, जूसी, ठीक है। सबलाइम, सबलाइम का मतलब होता है विशिष्ट या ग्रेट, ग्रेट बोलते हैं ना, ग्रेट पर्सनैलिटी,
विशिष्ट या ऊंचा या फिर बड़ा या फिर ग्रेट। ग्रेट लिख देते हैं हम इसका सिनोनिम। ऑप्शन में क्या है, नहीं है। ऑप्शंस में हमारा होता है एग्जाल्टेड। एग्जाल्टेड का मतलब होता है ऊंचा, तो ये है राइट सिनोनिम फॉर सबलाइम। ठीक है। पैसिफाई। पैसिफाई का मतलब होता है कम करना या फिर शांत करना। किसी चीज़ को शांत या कम, जैसे बोलते हैं ना बच्चों को पैसिफाई करो, लाइक शांत करो, ऐसे वर्ड यूज होते हैं, तो इसका मतलब होता है शांत करना या कम करना। तो ऑप्शन में हो जाएगा सूथ, लाइक शांति टाइप, शांति कम करना। ठीक है, वो हो जाएगा। इरिटेट, एक्साइट। एक्साइट तो अपोजिट हो जाएगा इसका, बिल्कुल अपोजिट। अपसेट, इरिटेट। ठीक है, ये तो सिनोनिम हो जाएंगे सूथ या फिर काम। काम भी हमारा पैसिफाई का सिनोनिम है। मिटिगेट करना, डिमिनिश करना, ये सारे डिमिनिश हो जाएगा। बहुत सारे सिनोनिम्स हमें जो है याद होने चाहिए। डिमिनिश होता है कम करना, तो ये भी एक तरह से सिनोनिम मान सकते हैं हम। काम करना, शांत करना मतलब, या फिर सूथ, मिटिगेट करना। शायद मिटिगेट अभी आएगा, हम पढ़ेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं। डिमिनिश हो गया। ठीक है। सगेशियस। सगेशियस का मतलब होता है बुद्धिमान। ठीक है, बुद्धिमान मतलब वाइज। वाइज होता है सगेशियस। अगर बोले हम स्टैग्नेशन, स्टैग्नेशन का मतलब होता है स्थिरता, मतलब स्टेबिलिटी, स्थिरता होता है ये। ठीक है। सगेशियस होता है बुद्धि, वाइज। ठीक है। डिफेंड होता है बचाना, किसी को डिफेंड करना, सेव करना। ट्रांसफर होता है तबादला, चेंज करना। ठीक है, वो होता है ट्रांसफर। प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी होता है प्रवृत्ति, कि कैसी प्रवृत्ति है, मतलब इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन मतलब झुकाव या प्रवृत्ति हम बोल सकते हैं एक तरह से, झुकाव। रेंट। रेंट क्या होता है? रेंट होता है ब्रैगिंग करना। ब्रैगिंग करना मतलब डींगे हाँकते हैं ना, बड़ी बड़ी बातें करना, ब्रैग करना, शेखी मारना, वो होता है रेंट, डींगे हाँकना। ठीक है। विलिफिकेशन। विलिफिकेशन होता है किसी को बकना या किसी की निंदा करना, निंदा करना या गालियां देना। ठीक है। बॉल्स्टर। बॉल्स्टर होता है हमारा कुछ गोल, तकिया। तकिया बोल सकते हैं हम, पिलो बोल सकते हैं, कुछ गोल सा या बड़ा सा। बिग तकिया लिख दो। कुछ बड़ा गोल या तकिया, पिलो, कुशन, वो होता है हमारा बॉल्स्टर। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा इंक्लिनेशन। वेरासिटी। वेरासिटी होता है हमारा सच्चाई। क्या होता है? सच्चाई मतलब ट्रुथ। ये है ट्रुथ हमारा। ठीक है। और मेंडेसिटी होता है हमारा झूठ। ये इसका अपोजिट हो जाएगा, इसका मतलब होता है लाई, झूठ। ठीक है। इम्परफेक्शन होता है हमारा जो कोई चीज़ परफेक्ट ना हो, और जजमेंट तो सबको पता ही है। फ्रूगल। फ्रूगल होता है हमारा मतलब सस्ता। सस्ता जो कम व्ययी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल भी हमारा सस्ता ही होता है। ठीक है। डेलिकेट। डेलिकेट क्या होता है? डेलिकेट होता है नाजुक। नाजुक। स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड क्या होता है? स्प्लेंडिड होता है हमारा भव्य, मतलब सुंदर या फिर शानदार। ठीक है, स्प्लेंडिड होता है भव्य हमारा। हंगरी तो भूखा हो गया। पॉम्पस। पॉम्पस होता है हमारा गर्व, गर्वित, मतलब कोई गर्वित है, बहुत ज़्यादा प्राउड है। तो एक तरह से एरोगेंट इसका सिनोनिम हो जाएगा, क्योंकि एरोगेंट होता है अभिमानी। अभिमानी। ठीक है। इन्फेक्टेड तो हो गया, किसी चीज़ से इन्फेक्टेड मतलब संक्रमित हो गया। फेक हो जाएगा, नकली। सेलिब्रेटरी हो जाएगा, उत्सव मनाने का कुछ सेलिब्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो एरोगेंट हो जाएगा इसका आंसर। प्लेसिड।
प्लेसिड होता है शांत करना, शांत मतलब काम, ठीक है, शांत मतलब काम, तो प्लेसिड हो जाएगा काम। प्लेन होता है बिल्कुल सीधा, क्लियर होता है साफ, पुअर होता है गरीब या फिर गलत गंदा। वैसिलेट, वैसिलेट होता है हमारा शक करना, संदेह करना, ठीक है। तो हमारा शक करना, तो ऑप्शन में से सिनोनिम्स हो जाएगा इसका वेवर। वेवर होता है डगमगाना, डगमगाना ऐसे बोलते हैं ना, हमारा शक हमारा विश्वास डगमगा गया, मकाना, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका सिनोनिम। क्योंकि डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है अलग करना, टुकड़े टुकड़े करना, ठीक है, अलग कर देना, अलग करना। रिलीगेट का मतलब होता है बाहर निकाल देना, निकाल देना बाहर, ठीक है, निकालना। और सैल्यूट का मतलब तो हमें पता ही है, सैल्यूट करना, ठीक है। तो हो जाएगा इसका वेवर। वेनिरेट, वेनिरेट का मतलब होता है सम्मानित करना, ठीक है, सम्मान या फिर सम्मानित करना। तो इसका हो जाएगा रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट भी होता है सम्मान, ठीक है। रिजेक्ट हो जाएगा हटाना, रिमूव भी हो जाएगा हटाना, लव हो जाएगा प्यार, तो सही हो जाएगा रिस्पेक्ट। प्रोपोनेंट का मतलब होता है समर्थक, समर्थक मतलब सपोर्टर, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा सपोर्टर। अपोनेंट, ओपोनेंट होता है विपक्षी, तो ये हो जाएगा इसका अपोजिट, ठीक है। पैसिव, पैसिव मतलब जो एक्टिव नहीं होता, इनएक्टिव बोल सकते हैं। और बेस्टो मतलब प्रदान करना, कुछ देना, प्रदान करना, प्रदान करना, ठीक है। पॉसिटी, पॉसिटी का मतलब होता है कमी, किसी चीज की कमी, मतलब टू लिटल। प्रोफ्यूजन होता है प्रचुरता, प्रचुरता मतलब भारी मात्रा में, अधिकता, ठीक है, प्रचुरता। तो ये तो इसका अपोजिट हो जाएगा। एफ्लुएंस भी होता है समृद्धि, जो कि प्रचुरता ही होता है। कॉन्ग्रीगेशन, इसका मतलब होता है मंडल, मंडल बोल सकते हैं या समूह बोल सकते हैं, समूह बोल सकते हैं। समूह मतलब असेंबली, असेंबली होगा इसका सिनोनिम। और अगर हम बात करें हमारे ऑप्शंस में से, होगा गैदरिंग, ठीक है, समूह, मंडली, मंडल, इकट्ठा होना। फाइंड द सिनोनिम ऑफ इनइक्विटी, इसका मतलब होता है अन्याय, अन्याय। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा हमारा इनजस्टिस। सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड होता है अकेले मतलब एकांत, ठीक है, एकांत। अनस्टेबल होता है अस्थिरता, जो स्टेबल नहीं होता, अस्थिर होता है, ठीक है, अस्थिरता। सेवर होता है कठोर, कठोर बोले या फिर सख्त बोले, ठीक है, सख्त या कठोर। डोरमेंट, डोरमेंट, डोरमेंट होता है शांत या फिर बोल सकते हैं हम सुस्त, जो एक्टिव नहीं होता, सुस्त बोल सकते हैं, आलसी बोल सकते हैं, शांत भी बोल सकते हैं, ठीक है। वो होता है हमारा डोरमेंट। तो हो जाएगा हमारा इनएक्टिव, ठीक है। एक्टिव तो इसका अपोजिट हो जाएगा क्विक भी, ठीक है। गैलेंट, गैलेंट का मतलब होता है वीर, बहादुर, ठीक है, गैलेंट होता है वीर हमारा, बहादुर। इनएविटेबल, इसका मतलब होता है अनिवार्य या फिर जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, अनिवार्य, जो हमारे लिए करना कंपल्सरी होता है। कंपल्सरी इसका एक सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। तो अनअवॉइडेबल मतलब जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, वो होता है हमारा इनएविटेबल। अनसर्टेन, अनसर्टेन मतलब जो अनिश्चित हो, हम हमें पता ना हो, अनिश्चित, डाउटफुल भी वही हो गया, ठीक है। डिसडेन, डिसडेन का मतलब होता है तिरस्कार करना, किसी चीज का तिरस्कार करना, ठीक है। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा हमारा कंटेम्प्ट। जो कंटेम्प्ट होता है उसका मतलब भी होता है हमारा तिरस्कार करना, तो ये हो जाएगा सही आंसर। अगर हम बात करें अगोनी, अगोनी होता है हमारा पीड़ा, पेन, इसका सिनोनिम हो जाएगा पेन, हर्ट, ठीक है। एडमायरेशन, एडमायरेशन मतलब किसी की प्रशंसा करना। वेलकम मतलब किसी का स्वागत करना, तो कंटेम्प्ट हो जाएगा तिरस्कार। मिटिगेट,
मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, किसी चीज़ को कम करना, ठीक है। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा डिमिनिश करना। इसका मतलब भी होता है किसी चीज़ को कम करना, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं इंटेंसिफाई। इंटेंसिफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना या तेज करना, ज़्यादा करना, मतलब इंटेंसिफाई, ठीक है। एग्री एग्रीवेट भी होता है हमारा, एग्रीवेट होता है हमारा बढ़ाना या बढ़ा चढ़ा के बोलना या भड़काना, या फिर किसी को छेड़ना, किसी को गुस्सा दिलाना, ठीक है। तो ये हो जाएंगे इसके अपोजिट सारे। इंसाइट भी होता है बढ़ा देना किसी चीज़ को, ठीक है। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, जो बहुत ज़्यादा परिश्रमी होता है, हार्ड वर्किंग होता है, ठीक है, मेहनती होता है। तो इसका हो जाएगा हमारा डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है परिश्रमी, मतलब मेहनती, ठीक है। केयरलेस, केयरलेस होता है हमारा लापरवाह, जो बहुत ज़्यादा लापरवाह होता है, लापरवाह, ठीक है। लिथार्जिक, लिथार्जिक होता है हमारा जो बहुत ज़्यादा सुस्त होता है, आलसी, सुस्त, ठीक है। तो ये तो इसका अपोजिट हो जाएगा। और इंडोलेंट भी होता है आलसी हमारा, ठीक है, ये भी होता है आलसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डिलीजेंट, जिसका मतलब होता है मेहनती। एंटीपैथी, एंटी, जो एंटी होता है, एंटी हमारा बताता है अपोजिट, जैसे एंटी बैक्टीरियल, मतलब जो बैक्टीरिया को खत्म करता है, एंटी होता है किसी चीज़ के एंटी। पैथी, पैथी हमारा होता है फीलिंग से रिलेटेड, ठीक है, जैसे एम्पैथी, सिंपैथी, ठीक है। तो एंटीपैथी, एंटीपैथी का मतलब होता है घृणा, किसी से नफरत करना, घृणा करना, ठीक है, डिसलाइक करना किसी को। तो इसका हो जाएगा एनिमोसिटी, मतलब किसी से दुश्मनी करना, ठीक है। एनिमोसिटी होता है दुश्मनी, किसी से बैर बिठा देना, दुश्मनी करना, ठीक है। काइंडलीनेस होता है दयालुता, एफिनिटी होता है पसंद, लाइकिंग भी होता है पसंद। तो ये हो जाएंगे इसके अपोजिट। ट्रनकेट, ट्रनकेट का मतलब होता है कम करना या फिर किसी चीज़ को काट कर छोटा कर देना, ठीक है, छोटा करना, कम करना, घटा देना, ठीक है। तो इसका हो जाएगा डिक्रीज, डिक्रीज भी होता है कम करना, हम डिक्रीज करते हैं ना। इलोंगेट, एक्सटेंड, लेंथन, इसका मतलब होता है बढ़ाना। ये सारे हो जाएंगे इसके अपोजिट। बढ़ा देना, खींचना, स्ट्रेच करना, ये होता है हमारा एक्सटेंड, लेंथन, ठीक है। फैकेट, फैकेट होता है दिखावा करना, दिखावा या कुछ मुखौटा पहनना या कुछ बोलना कुछ और, दिखाना कुछ और, ठीक है। ट्रूथ होता है सच्चाई, एक्चुअलिटी होता है असलियत, रियलिटी भी होता है असलियत। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रिटेंस, प्रिटेंस भी होता है हमारा दिखावा करना। इल्यूट, इल्यूट होता है बचना या किसी बात को टाल देना, टालना, किसी चीज़ को, बात को टाल देना, ठीक है। तो इसका हो जाएगा अवॉइड, अवॉइड भी होता है किसी चीज़ को हम बचते हैं, किसी चीज़ से बचना, वो हो जाएगा हमारा अवॉइड सही सिनोनिम, नियरेस्ट मीनिंग। मीट होता है किसी से मिलना, कन्फ्रंट भी होता है कन्फ्रंट करना, सामने आना, एनकाउंटर भी होता है सामने आना। तो ये हो जाएंगे इसके अपोजिट, ठीक है। तो एल्यूडेड, एल्यूडेड होता है संकेत या फिर साइन, किसी को कुछ बताना, संकेत करना, ठीक है। तो इसका हो जाएगा संकेत, हमारा संकेत, ठीक है। तो इसका हो जाएगा मिक्स होता है मिश्रित, ठीक है। कंक्लूड होता है निष्कर्ष, कि क्या निष्कर्ष निकला, अंत में क्या हमारा रिजल्ट रहा, निष्कर्ष निकला, वो होता है कंक्लूड, कंक्लूजन बोलते हैं ना। सजेस्ट, सजेस्ट होता है सुझाव, ठीक है, सुझाव। तो इसका आंसर हो जाएगा सजेस्ट, क्योंकि नॉट द एग्जैक्ट मीनिंग पर नियरेस्ट मीनिंग इसका सजेस्ट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो ये हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो नॉट एग्जैक्ट मीनिंग बट नियरेस्ट मीनिंग, इसका ऑप्शन में सुझाव आ जाएगा, ठीक है। आर्टिफैक्ट, आर्टिफैक्ट होता है हमारा कलाकृति, कलाकृति, ठीक है। कलाकृति का जो ऑप्शन वैसे हमारा नियरेस्ट मीनिंग हो जाएगा हमारा रेलिक, रेलिक होता है अवशेष, वैसे अवशेष होता है, ठीक है। तो कलाकृति, अवशेष मिलना, कुछ मानव द्वारा बनाई गई चीज़ें, कलाकृति, ठीक है। आर्टिफैक्ट होता है कलाकृति। तो डिवाइस हो जाएगा हमारा उपकरण, एपरेटस भी होता है हमारा उपकरण, ये दोनों हो जाएंगे सेम। पॉन होता है हमारा प्यादा, प्यादा बोलते हैं ना, मोहरे। तो ये तो होगा नहीं, तो इसका नियरेस्ट मीनिंग होगा रेलिक, ओके। वेंट,
वेंट का मतलब होता है निकालना या फिर बाहर निकालना, जैसे वेंटिलेटर्स होते हैं ना जो हमारे हवा को अंदर बाहर आने देते हैं, तो वेंट का मतलब होता है निकालना। ठीक है, तो हमारा निकालना, तो नियरेस्ट मीनिंग हो जाएगा हमारा आउटलेट। ठीक है, टैकल अगर बोले तो टैकल होता है होल्ड ऑन, किसी को होल्ड करना, पकड़ना। ठीक है, होल्ड ऑन करना, कैच करना, कैच बोलते हैं ना, पकड़ो। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर होता है ढांचा, आकृति। ठीक है, हायरार्की होता है हमारा सीक्वेंस, जो बढ़ते क्रम में जो होती है, क्रमानुसार जो चीज़ होती है। ठीक है, क्रम ही लिखते हैं, क्रम। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आउटलेट। फिल्म सी होता है हमारा तार या फिर वायर या फिर इनसब्सटेंशियल, इसका मतलब होता है असाध्य, पर नियरेस्ट मीनिंग हो जाएगा हमारा फिल्म सी का। ठीक है, तो पपेट, पपेट होता है हमारा कठपुतली, बोलते हैं ना, मैं किसी का पपेट नहीं हूँ, कठपुतली नहीं हूँ। ड्रामेटिक मतलब ड्रामे करने वाला, नाटकीय। क्लोबर मतलब पीटना, किसी को मारना। ठीक है, पीटना, मारना। बीट, बीट अगर सिनोनिम्स की बात करें, बीट। ठीक है, और भी बहुत सारे। तो इलोक्वेंट, इलोक्वेंट का मतलब होता है सुवक्ता, जिसे बोलने का अनुभव होता है, सुवक्ता। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो, एक मिनट, वो देखो मेरा सुवक्ता। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जो ये लोक वर्ड होते हैं ना, ये जो लॉक आया ना इसमें, ये वर्ड हमारे बताते हैं लॉक, या फिर हम बोले एल ओ, एल का है, एल ओ क्यू। ये जो वर्ड्स होते हैं ना हमारे, ये बताते हैं हमारे बोलने से। ठीक है, मतलब कि टॉक, स्पीक, कुछ बोलना। ठीक है, फिर इनके साथ जो जुड़ जाता है, जैसे हमारा ये है इलोक्वेंट, इसका मतलब होता है सुवक्ता। ठीक है, सुवक्ता हो जाएगा। तो अगर मैं इसके साथ जोड़ूं, अगर मैं इसके साथ जोड़ूं सोली लिक्वी, चलो सोली लिक्वी देखते हैं, सोली लॉक्वी, जो भी पढ़ते हैं इसे, जुड़ा ना ये लॉक वर्ड, तो इसका एक मतलब हो जाएगा, जो कि क्या होता है, जो अपने आप से बातें करते हैं, अपने आप से बातें करता है, द वन हु टॉक्स टू देमसेल्फ, हु टॉक्स टू हर सेल्फ बोल दे, हिमसेल्फ। ठीक है, जो अपने आप में बातें करते हैं। तो लॉक हमारा वर्ड जुड़ा है, मतलब कुछ बोलने से, अब कम बोलो, ज़्यादा बोलो, ज़ोर से बोलो, धीरे से बोलो, ज़्यादा एक्सप्रेस करो, ज़्यादा टॉकटेटिव, या फिर कम बोलो, अपने आप से बातें करो, नींद में बातें करो, वो हो जाएगा हमारा। अगर नींद में बात करने का मैं बोलूँ तो उसको बोलते हैं सोमनी लोक्वेंट, सोमनी लोक्वेंट। ठीक है, इसका मतलब जो नींद में बोलता है, मटरिंग वाइल स्लीपिंग। ठीक है, मटरिंग करता है वाइल स्लीपिंग, मटर करता है नींद में। ठीक है, लोक वर्ड हुआ, मतलब बोलने से होता है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ मिली लोक्वेंट, ठीक है, मैली लोक्वेंट, मैली लोक्वेंट, लोक आ गया इसमें भी वर्ड, तो इसका मतलब होता है जो स्वीट वॉइस में, मतलब प्यार से बातें करता है। ठीक है, वो होता है मैली लोक्वेंट। ठीक है, तो इसका मतलब होता है सुवक्ता, जो अच्छे से बात करता है, या जिसको बात करने का अनुभव होता है। इनआर्टिकुलेट होता है धीरे से बोलना, जो व्यक्ति धीरे से बोलता है। एपैथेटिक, अब पैथ, जो पैथी होती है, पैथ होता है ये, जैसे लोक से हम बताते हैं ना कि बातचीत या बोलने या टॉक या स्पीक, कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं इसमें। पैथ से हमारे वर्ड्स आते हैं फीलिंग्स के, इमोशंस के, फीलिंग्स के। ठीक है, तो एपैथेटिक मतलब जो अनइंटरेस्टेड हो, अनिच्छुक, जिसको कोई फर्क नहीं है। ठीक है, कोई इंटरेस्टेड नहीं है बातचीत में या कुछ भी, अनिच्छुक, एपैथेटिक बोलते हैं ना। इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट मतलब अंतर्मुखी, मतलब
जो कम बोलता हो। एक्सप्रेसिव हो जाएगा इसका सही आंसर, क्योंकि एक्सप्रेसिव मतलब जो अपने भाव को ज़्यादा व्यक्त करता हो। ठीक है,